1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग को राहत देना, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। 1. आयकर में राहत, इनकम टैक्स रिलीफ। सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और उनकी खर्च करने की क्षमता में सुधार होगा। 12 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों के लिए भी टैक्स स्लैब में कटौती की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों को अतिरिक्त कर छूट देने का प्रस्ताव। 2. कृषि और ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। कृषि क्षेत्र में सरकार ने 15% की बजट वृद्धि की है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। किसानों को सस्ते ऋण और बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीज अनुसंधान और उन्नत फसलों के उत्पादन के लिए अधिक निवेश किया जाएगा। दालों, तिलहन, सब्जियों और डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। सिंचाई और जल प्रबंधन योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। 3. टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े ऐलान किए हैं। एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दी जाएगी। एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के लिए नया बजट आवंटित किया गया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। एटी और तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाएगा। 4. आर्थिक विकास और राजकोषीय घाटा, इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल डेफिसिट। सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जीडीपी विकास दर 6.3% से 6.8% का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार किए जाएंगे। एमएसएमई, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए आसान ऋण की सुविधा दी जाएगी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी जाएगी। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग। सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास के लिए भारी निवेश किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मेड इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के लिए स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी विकास के लिए नई योजनाएं पेश की गई है। 6. स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ केयर एजुकेशन। नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सुधार, जिससे गरीबों को सस्ता इलाज मिलेगा। स्कूली शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेम, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना। 7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी। रक्षा बजट में वृद्धि, जिससे सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 8. महिला और युवा कल्याण, विमेन यूथ एम्पावरमेंट। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान दिए जाएंगे। निष्कर्ष, बजट 2025 मध्य वर्ग, कृषि, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इस बजट से आर्थिक सुधार, रोजगार के अवसर, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा और करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये बजट आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको वर्ष 2025 का बजट कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए और भी दिलचस्प विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।